गणपति महाराज की जय। लक्ष्मी मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आग ये आग कैसे लग गई? आप ठीक तो है ना? हाँ। हे प्रभु। बेटा, ये तो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, खूब खुश रहो। ये लो बेटा, ये माता का प्रसाद, आज संध्या पूजा में इसे ही पहन लो। लेकिन पंडित जी, ये तो आंचल की साड़ी है, उसका हक है इस साड़ी पर। किंतु मुझे लगा कि ये पीली साड़ी घर की बहू के लिए है, और ये साड़ी से जो सिंदूर उड़ा है वो बहू के माथे पर ही लगा है। लगता है देवी माँ भी यही चाहती है कि ये साड़ी घर की बहू रुचिता ही पहने। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन पूनम, पंडित जी ने ये साड़ी खुद रुचिता को दी है अपने हाथों से। ये माँ का प्रसाद है और पंडित जी का आशीर्वाद है। तुम उनकी बात का मान न रख के उनका अपमान करना चाहती हो। और दादी जी, ये साड़ी भी तो निहार भैया ही लाए थे रुचिता के लिए। ये लो, ये साड़ी रुचिता के लिए आई है और तुम आंचल को दे रही थी। अरे अकल क्या तुम्हारी घुटनों में चली गई है? आंचल, तुम एक काम करो, वो साड़ी जो रुचिता पहनने वाली थी वो वाली पहन लो, वैसे भी वो तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। इतनी सड़ी हुई शक्ल मत बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, वरना सबको शक हो जाएगा। वैसे रुचिता, आज तुम इतने बॉम्ब लग रही हो कि दिवाली के सारे पटाखे फेला तुम्हारे साथ। निहार जी, आप बिना कहाँ से लाते ऐसे फिल्में लाई? सच बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली, खुश रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। खुश रहो तुम ना, दोनों लक्ष्मी नारायण का रूप लग रहे हो। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना। खुश रहो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम आज रुचि। ये साड़ी कितनी खिल रही है तुम पर। किसी की नजर न लग जाए मेरी रुचि को। हाँ रुचिता, एकदम परी लग रही हो तुम आज। आज का लक्ष्मी पूजन रुचिता और निहारी करेंगे। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया, बहुत।
ये दाइमा ऐसे आंचल के पीछे क्यों चली गई? मुझे इन पर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। दादी जी, मैं ये दिए घर के कोनों में रख देती। ठीक है बेटा, जाओ। ये दाइमा कहाँ चली गई? जरूर आंचल के कमरे में गई होगी। रुचिता, रुचिता, मेरा सारा बना बनाया खेल सब चौपट कर दिया। आंचल रुको, इतनी बेसब्री से काम नहीं लेते। चुप रहो यार, तुम्हारे आने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो मेरी साड़ी, ये रुचिता की उत्तरण है। रुचिता के पास हुकुम सा के दी हुई साड़ी, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। इस कमरे में तो ना दाइमा है ना आंचल, फिर कहाँ गए दोनों? शांति से काम लेना होगा हमें। अब तक वही तो कर रही थी, रुचिता दीदी बोलकर उसके आगे पीछे डोलती रहती थी। क्या फायदा हुआ, जबकि दीदी तो वो मेरी जूती की भी ना हो। शक्ल देखी है उसने खुद की। हुकुमसा के नाखून के बराबर भी नहीं है, फिर भी वो हुकुमसा के दिल में राज कर रही है। और मैं इतनी सुंदर, इतनी काबिल होके भी हुकुमसा से दूर हूँ, जबकि असल में उन पर पूरा हक मेरा होना चाहिए था, मेरा। और था भी। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले थे, पर वो रुचिता अचानक बीच में टपक पड़ी। दिल तो करता है उसकी गर्दन दबा दूं। अब इससे पहले मेरा माथा फट जाए, सैलाब आ जाए, मुझे रुचिता को इस घर से, हुकुमसा के जिंदगी से बाहर करना ही होगा। उसकी काली परछाई भी मुझ पर और हुकुमसा पर नहीं पड़नी चाहिए। आंचल, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, समझी तुम? अरे जो औरत अपने पति को बच्चा नहीं दे सकती, उसका पति एक ना एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा, और फिर तू राज करेगी हुकुमसा के दिल पर और इस घर पे। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। चल। रुचिता दीदी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ आप लोगों को कब से बुला रही थी? वो हम आ ही रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मैं रास्ता भटक गई थी, इसीलिए आंचल मुझे लेने आई थी। अच्छा, शक्ल देखी है उसने खुद की। हुकुमसा के नाखून के बराबर भी नहीं है। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले थे। मुझे रुचिता को इस घर से, हुकुमसा के जिंदगी से बाहर करना ही होगा। अरे जो औरत अपने पति को बच्चा नहीं दे सकती, एक ना एक दिन उसका पति उसे छोड़ देगा। आंचल के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है, और हमारा बच्चा उसकी कोख में पल रहा है।
अब इससे पहले मेरा माथा फट जाए, सैलाब आ जाए, मुझे रुचिता को इस घर से, कुमसा के जिंदगी से बाहर करना ही होगा। उसकी काली परछाई भी मुझ पर और हुकुमसा पर नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, तुम्हें भी जाकर आरती करनी चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद निहार के होने वाले बच्चे को मिलेगा। जाओ। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? जो औरत मुझसे इतनी नफरत करती है, जो मेरे निहार जी, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छीनना चाहती है, उसी के कोख में मेरा सब कुछ, मेरे और निहार जी का बच्चा। मुझे शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए कि मैं इस बात को सही तरीके से संभाल सकूं और अपनी हर दिवाली निहार जी और इस परिवार के साथ मनाऊं। प्लीज माँ, अपना आशीर्वाद दीजिए। ये तो खिलौना वाला चूहा लग रहा है। मुआ चूहा, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। हे भगवान, ये रिमोट कैसे खराब हो गया है? चूहा छुपा दे। सत्यानाशी। वाह, मुंह में राम और बगल में छुरी। हाँ, क्या हुआ दाई माँ? आज सुबह उस चूहे को तुमने ही मुझ पे छोड़ा था ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं। शर्म करो, झूठ बोल रही हो तुम। इतने बड़े घर की बहू होकर झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। और ये पल्लू के पीछे क्या छुपा रही हो? दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा रही हो पल्लू के नीचे। अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ तो सही। क्या हुआ दाई माँ? ये पोटली देखकर आपके पसीने क्यों छूटने लगे? आपको कुछ याद आ गया क्या? ये आपकी ही पोटली है ना, जो चूहे के डर से आपकी कमर से नीचे गिर गई थी? इसका मतलब है कि तुमने जानबूझकर उस चूहे को भेजा था ना? कभी कभी असली चूहे को बिल से निकालने के लिए नकली चूहे का इस्तेमाल करना पड़ता है दाई माँ। क्या बोल रही हो तुम? ये पोटली को तो मैंने पहली बार देखा है। ये पोटली मेरी नहीं है। झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक काम करती हूँ, इस पोटली में जो पाउडर है ना, वो आपके हाथ पर डाल के देखते, शायद आपको कुछ याद आ जाए, है ना? क्या क्या कर रही हो तुम? डाल के देख रही हो ना, कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता इसमें तेजाब है? इसका मतलब ये पाउडर डाल के आपने वो साड़ी खराब की थी, है ना? क्योंकि आपने ऐसा दाई माँ, आंचल आपकी बेटी जैसी है ना? या फिर आप मेरी साड़ी खराब करना चाहती थी और आंचल की साड़ी आपके निशाने में आ गई? तुम झूठ बोल रही हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे।
वो भी झूठा। मैं फंसा रही हूँ या आपको सच का आईना दिखा रही हूँ दाइमा? सच सच बताइए, आप यहाँ आंचल के बच्चे के लिए नहीं आई है ना? कोई और मकसद है ना आपका यहाँ आने का? हाँ, क्यों आई हैं आप यहाँ? बोलिए, क्यों आई हैं आप यहाँ? रुचिता दीदी, आप मेरी माँ। मेरा मतलब मेरी माँ समान दाइमा पर चिल्ला क्यों रही? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आपका बच्चा अपनी कोख में लेकर घूम रही हूँ, फिर भी आप ऐसे बर्ताव कर रही है मेरी दाइमा के साथ। कैसे कर लेती हो तुम ऐसा आंचल? मतलब कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। हाँ, निहार जी को मुझे सौंप दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। और तो और मुझ पर और निहार जी पर दया करके हमारे बच्चे को अपने कोख में रख लिया। कैसे आंचल, तुम्हारा इतना बड़ा दिल कैसे? आप ऐसे क्यों बोल रही है रुचिता? चुप, बिल्कुल चुप। दीदी का मतलब भी पता है तुम्हें? दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन, और अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती तो मेरे सुहाग पर अपनी गंदी नजर नहीं डालती। मैंने तुम्हारी और दाई माँ की सारी बातें सुन ली थी। अब तुम्हारा मुझे एक एक खेल, एक एक नाटक समझ आ रहा है आज। तुम्हारा उस चिता पर बैठकर नौटंकी करना ताकि तुम्हें इस घर से जाना ना पड़े, हमारे बच्चे की धोखे से सरोगेट मदर बनना ताकि निहार जी को मुझसे छीन सको। इसका मतलब पूरा सच अभी भी इसको पता नहीं है कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। अभी भी बाजी मेरे ही हाथ में है। निहार जी ने तुम्हें खैरात में दिया था ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, जिसपे नाम और हक सिर्फ मेरा था। आज पवित्र अग्नि के सामने निहार जी ने ये सिंदूर मेरी मांग में सजाया था और ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाला था। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। चलो अच्छा हुआ आपको सब कुछ पता चल गया, वरना आपके सामने नकली हंसी हंसते हंसते आपको दीदी दीदी कहते कहते मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही आंचल? इतनी नफरत तुम्हारे मन में कहां से आई? हम तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे तुम्हारी शादी करने के लिए, और तुम हमें इतना बड़ा धोखा दे रही थी। क्यों आंचल, क्यों क्यों किया ऐसा तुमने हमारे साथ? रुको, बताती हूँ। ये तो दादी जी के पास था ना? हाँ, लेकिन मैंने उनसे ले लिया क्योंकि ये मंगलसूत्र मेरा है और ये सिंदूर भी मेरा है, जो तुमने मुझसे छीन लिया था। छीनी वो चीजें जाती हैं आंचल जो किसी की हो, लेकिन ये तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। निहार जी ने तुम्हें खैरात में दिया था ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, जिसमें नाम और हक सिर्फ मेरा था आंचल। पवित्र अग्नि के सामने निहार जी ने ये सिंदूर मेरे मांग में सजाया था और ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाला था। दिल से अपनी अर्धांगिनी माना था उन्होंने, तब जाकर इन निशानियों को उनका महत्व मिला। लेकिन तुम्हारे लिए आज भी ये गहने ही थे, तुम्हारी पहचान नहीं। हे
एकदम चुप। आजल! अब तुम्हारा मुझे एक एक खेल, एक एक नाटक समझ आ रहा है। आज तुम्हारा सच जब निहार जी को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देंगे खुद पर। मैं अभी के अभी जाकर निहार जी को सब बताने वाली हूँ। ये रुचिता कहाँ चली गई? पूजा के बाद से दिखाई ही नहीं दे रही। अगर तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा नहीं होता ना तो खींच के तुम्हें एक थप्पड़ लगाती अभी। हाथ लगा के दिखा। हाथ काट के रख दूंगी यही। तुम सब पीछे जो खड़े हैं तो बहुत उड़ने लगी है ना तू। हुकुम साहब के बिना तेरी कोई औकात नहीं है यहाँ। घर का कुत्ता भी नहीं पूछता है तुझे हुकुम साहब के बिना। और उनकी अर्धांगिनी होने का दम भर रही है तू। अरे तेरा ये घमंड तो उस दिन खत्म कर दूंगी मैं जिस दिन मैं हुकुम साहब के जिंदगी में वापस आऊंगी। सपना अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ये सपना सपना ही रहेगा, हकीकत नहीं बनेगा। 7 महीनों का साथ था तुम्हारा निहार जी के साथ और तब भी तुम्हें पलटकर उन्होंने देखा तक नहीं और तुम उनकी जिंदगी में वापस आने का ख्वाब देख रही हूँ। जो पिछले 7 महीनों में नहीं हुआ वो अगले 7 हफ्ते में होगा। जो मैं नहीं कर पाई वो हुकुम साहब का बच्चा करके दिखाएगा। तुम्हारा सच जब निहार जी को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देंगे खुद पर। इतनी नफरत करेंगे ना तुमसे। मैं अभी के अभी जाकर निहार जी को सब बताने वाली हूँ। बदसूरत मुंह मत खोलना प्यारी रुचिता दीदी। क्या हो रहा है यहाँ? कहीं ये सारा सच बताना दे। बदसूरत मुंह मत खोलना प्यारी रुचिता दीदी। क्या हो रहा है यहाँ? कहीं ये सारा सच बताना दे।